दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में वो कौन कौन से बिल्डर हैं जिन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर्टी बाजार को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। वो कौन हैं जिन्होंने रुपयों की हवस में आम लोगों की मेहनत की कमाई को अपने ऐशो आराम में उड़ा दिया। आप ये भी समझ पाएंगे कि ये बिल्डर्स आपको धोखा कैसे देते हैं ताकि आप उनसे बच सकें। सबसे पहले तो उन बिल्डर्स के नाम जान लीजिए जिनके प्रोजेक्ट या तो बंद हो चुके हैं या फंसे हुए हैं। जानते हैं ये नाम: सुपरटेक, यूनिटेक, आम्रपाली, लॉजिक्स, 3C, शुभकामना, एम्स मैक्स गार्डेनिया, IVR प्राइम, RC रेजिडेंसी, ग्रेट वैल्यू, अंतरिक्ष और परफेक्ट प्रॉप बिल्ड। इन लोगों ने ना तो आम लोगों को बख्शा, न बैंकों को और ना ही अथॉरिटीज को। हाल ये है कि इन फ्रॉड बिल्डर्स ने बैंकों का तो हजारों करोड़ रुपया डकारा ही, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का भी हजारों करोड़ रुपया इन पर बकाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में बिल्डर परियोजनाओं का आंकड़ा 115 का है। बिल्डर प्रोजेक्टरों की संख्या 115 है। पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स की संख्या 47 है। चल रहे प्रोजेक्टों की संख्या 42 है। मंजूर प्रोजेक्ट 8 है। आम्रपाली प्रोजेक्ट में 14,715 फ्लैट है। यूनिटेक प्रोजेक्ट 5 है। जेपी इंफ्राटेक का प्रोजेक्ट 1 है। कुल मंजूर प्रोडक्ट्स के फ्लैट की संख्या 1,66,878 है। एनसीआर में हुआ दरअसल ये है कि 2010 के बाद रियल एस्टेट का कारोबार तेजी से आगे बढ़ा। प्राधिकरणों की ओर से जमीन आवंटन के सरलीकरण ने सबको बिल्डर बना दिया, यानी जो भी थोड़े बहुत कागजात लेकर आया उससे 10% की आवंटन राशि लेकर जमीन दे दी गई। रेवड़ी की तरह जमीन बांटी गई, लेकिन अब यही जमीन प्राधिकरणों और बिल्डरों के गले की हड्डी बन गई है। जमीन का आवंटन कराने के बाद बिल्डरों ने सबसे पहला काम खरीदारों की बुकिंग का किया। खाली जमीन पर बड़ा सा होर्डिंग लगाकर सपना दिखाया गया। लोगों ने भी इसका लाभ उठाने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी। बिल्डरों ने पैसे तो लिए, लेकिन उन पैसों को इस प्रोजेक्ट में ना लगाकर किसी और प्रोजेक्ट या जमीन में लगा दिया, यानी उन्होंने फंड का डाइवर्जन कर दिया। आम्रपाली मामले की फॉरेंसिक ऑडिट में फंड डाइवर्जन का खुलासा पहले ही हो चुका है। बिल्डरों की ऐसी हरकतों से प्रोजेक्ट निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद जब फ्लैट खरीदारों ने बिल्डर्स पर पोजीशन और रजिस्ट्री का दबाव डाला तो बिल्डरों ने पहले शासन और प्रशासन का सब्ज बाग दिखाया। उन्होंने एक फर्जी डेडलाइन भी दी ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। इसके बाद पैसे नहीं होने की बात सबके सामने रखी और अधूरे फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया। बाद में जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो ये फ्रॉड बिल्डर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के सहारे दिवालिया प्रक्रिया में चले गए। यानी उनके पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो अधूरे निर्माण को पूरा कराएं और लोगों की देनदारी का भुगतान कर सके। हालांकि बिल्डरों ने इतनी करतूतें करने के बाद भी अपने फायदे के लिए अपनी मांगे रखनी नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्राधिकरणों के सामने हरियाणा की तर्ज पर एक मुश्त समाधान योजना की मांग रखी। इसमें ब्याज में भारी छूट का लाभ लेते हुए एक बार में पैसा जमा कराने का नियम है, लेकिन यूपी में प्राधिकरण की ओर से इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में प्राधिकरण के हक में फैसला देने के बाद बकाया वसूली के प्रयास शुरू हैं, लेकिन बिल्डरों ने अब तक केवल 375 करोड़ रुपए बकाया की वापसी की है। अगर ताज़ा विवादों में आए सुपरटेक की बात करें तो सुपरटेक बिल्डर पर नोएडा और ग्रेनो अथॉरिटी का करीब 3500 करोड़ रुपया बकाया है। अगर कुछ अन्य विभागों के बकाया को जोड़ा जाए तो आंकड़ा 4 से 5 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। इस बकाये को लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से सुपरटेक मैनेजमेंट से कई बार बात हो चुकी है, लेकिन बिल्डर ने पैसे नहीं जमा कराए। नोएडा में ही सेक्टर 74 और 137 के प्रोजेक्ट भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में हैं। इन परियोजनाओं में प्राधिकरण का 720 और 120 करोड़ रुपए का बकाया है। बकाये की राशि बढ़ती जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में इको विलेज का मामला भी NCLT में है। इन परियोजनाओं की बुरी तरह से फंसे होने से फ्लैट खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन RK अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद अब ग्रुप के सामने कई परेशानियां आएंगी। इससे फ्लैट खरीदारों का मामला और पेचीदा हो गया। खरीदारों की रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बिल्डरों के बकाया चुकाए बिना रजिस्ट्री संभव नहीं दिख रही है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सुपरटेक के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद ग्रुप के नाम पर भी बट्टा लगा है। इस वजह से निवेशक इन परियोजनाओं में आने से बचेंगे। सबसे अहम बात तो यह है कि फंड की कमी से प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से प्राधिकरण के साथ थर्ड पार्टी लीज डीड भी नहीं हो रही है। इसका सीधा असर फ्लैट खरीदारों पर पड़ेगा और उनकी रजिस्ट्री का काम रुकेगा। अब इस सबका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा फ्लैट खरीदने वालों को।